अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और पेश खिदमत है आपका अपना सबसे पसंदीदा कॉलम। जी हाँ, हैरत में पढ़ रहे होंगे आप कि आज मैं क्या कह रहा हूँ। जी हाँ, लंदन की डायरी, आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी पेश करने जा रहा हूँ। क्योंकि ईद उल अज़हा की वजह से कल अखबार बंद है, इसलिए आज उन्होंने सैटरडे के दिन ये कॉलम जो है शाये कर दिया है। तो मैं आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हो रहा हूँ आपका अपना और सबसे पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसके मुसन्निफ़ हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन। और आज का उन्वान है ईद उल अज़हा और महदूद हज। ज़ील हज इस्लामी कैलेंडर का एक अहम महीना है और दुनिया भर के मुसलमान आखिरी इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जत की 10 तारीख़ को ईद उल अज़हा मनाते हैं। हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हिज्जा की 8 से 12 तारीख़ को दुनिया भर के मुसलमान मक्का मुकरमा पहुंचकर एक मखसूस इबादत अंजाम देते हैं जिसे हज कहा जाता है। इस्लाम में हज ज़िंदगी भर में एक मर्तबा फ़र्ज़ है। कुरान मुक़द्दस ने फरमाया है, व आज़िन फिन्नास बिल हज यातूक रजाल व अला कुल्ल ज़ामिर यातीन मिन कुल्ल फ़ज अमीक़। सूरतुल हज, मदनी आयात 78। और लोगों में बुलंद आवाज़ से हज का ऐलान कीजिए कि वो आपके पास या प्यादा और पतले दुबले ऊँटों पर सवार दूर दराज रास्तों से आएँ। ताहम कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से इस साल लाखों लोगों को फरीज़े हज से मायूस होना पड़ा है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि 10,000 लोग ही इस साल हज करेंगे। इनमें 30% सऊदी अरब बाशिंदे और मुल्क में रहने वाले 70% गैर मुल्की लोग शामिल होंगे। इसके अलावा इस साल एहतियाती तदाबीर के तहत आज़मीन हज खाना काबा को नहीं छू पाएंगे और न ही वो हुजरा अस्वद को बोसा दे सकेंगे। सऊदी हक्काम का कहना है कि ऐसा करना लाजमी था क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक लोग परेशान हाल हैं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बायस 2800 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुछ महीने कबल लोग इस बात से परेशान थे कि हज कहीं मनसूख ना हो जाए, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता तो ये पहली बार ना होता। तारीख़ में तकरीबन 40 मौक़े ऐसे हैं जिनमें हज अदा ना हो सका था। उसकी कई वजूहात थी, जिनमें बैतुल्लाह पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, डाकुओं का हाजियों के काफ़िलों को लूटना और मौसम की ख़राबी शामिल हैं। हज इस्लाम के 5 इरकान में से सबसे आखिरी रुकन है। हर साल हज की इब्तिदा 8 ज़िलहिज्जा से शुरू होती है और तमाम हाजी मीक़ात से एहराम बांधकर काबा की ज़ियारत के लिए रवाना होते हैं, जहां वो तवाफ़ करते हैं। फिर मना के लिए रवाना होते हैं, जहां वो यौमुल तरवीह गुजार कर अरफात आते हैं और यहाँ एक दिन क़याम करते हैं। उसी दिन को यौम अरफा या यौम सई, यौम हलक़ व कसर वगैरह भी कहते हैं। इसके बाद हज्जाज कंकरियाँ फेंकने के लिए जमरे अक़बा जाते हैं। फिर मक्का वापस आकर तवाफ़ अफ़ाज़ा करते हैं और फिर वापस मना जाकर अयाम तशरीक़ गुजारते हैं। उसके बाद हज्जाज दोबारा मक्का वापस आकर तवाफ़ विदा करते हैं और यूं हज मुकम्मल होता है।
सन 10 हिजरी में वाहिद हज किया जिसे हजतुल विदा कहा जाता है। उस हज में हज के तमाम अरकान को दुरुस्त करके दिखाया और ऐलान किया कि हज़्व अनी मिना सलकम, अपने अरकान हज मुझसे ले लो। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हज के दौरान अपना मशहूर खुतबा हज्जतुल विदा भी दिया और इसमें दीन इस्लाम की जुमले असासियात व कवायद और उसकी तकमील का ऐलान किया। हज अदा करने के 5 शराइत हैं। पहली शर्त मुसलमान होना। गैर मुसलमों पर हज फ़र्ज़ नहीं और न ही उनके लिए मुनासिक हज अदा करना जायज़ है। दूसरी शर्त अक्ल है। पागल मजनून पर हज फ़र्ज़ नहीं। तीसरी शर्त बलूग़ है। नाबालिग बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं। चौथी शर्त आज़ादी है। ग़ुलाम व बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं। पाँचवीं शर्त इस्तिआत है। इस्तिआत का मफ़हूम यह है कि हज महज़ उन अफराद पर फ़र्ज़ है जो उसकी जिस्मानी और माली इस्तिआत रखते हैं। औरत है तो शरई महरम भी लाजिम है। हम तमाम मुसलमानों की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि ज़िंदगी में एक बार हज ज़रूर करें। इस्लाम के 5 अहम अरकान में से एक ऐसा अरकान हज भी है। जैसे जैसे दुनिया भर में मुसलमानों की माशी हालत बेहतर हो रही है और सऊदी हुकूमत की सहूलियात आसान हो रही है, हज का सफ़र भी अब बहुत आसान होता जा रहा है। ताहम मेरा अपना तजुर्बा उम्रा के हवाले से ये है कि तमाम सहूलियत के बावजूद उम्रा और हज की अदायगी एक मुनफरिद और थकावट वाली इबादत है जो इंसान अल्लाह की मोहब्बत और जज्बा से अदा कर लेता है और इस इबादत को सोचकर ज़हन ज़िंदगी की आसाइशों से लापरवाह हो जाता है। मुझे इस बात से दिली खुशी होती है जब कोई हज कम उम्री में अदा करता है। ख़ासकर इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की वगैरह ऐसे ममालिक हैं जहां कम उम्र में हज करना लाजमी समझा जाता है। तहम उसके बरअक्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ऐसे ममालिक हैं जहां से ज़्यादातर लोग हज की अदायगी का इरादा उस वक्त करते हैं जब वो उम्र के आखिरी पड़ाव पर होते हैं। उसकी कई वजूहात भी हैं। एक तो माशी तौर पर फ़ाल ना होना, दूसरा रिवायती तौर पर ये सोचकर इंतज़ार करना कि जब तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएंगे तब हज के लिए रवाना होंगे, जिसकी वजह से आम तौर पर जिस्मानी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और काफ़ी मुश्किलात और दुश्वारियों से हज की अदायगी करनी पड़ती है। ताहम धीरे धीरे ये रिवायत अब तब्दील हो रहा है और नौजवानों में हज के फ़राइज़ पूरा करने का रुझान बढ़ रहा है। ईद उल अज़हा रब्बे करीम के प्यारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अज़ीम कुर्बानी की याद है जब आपने मुसलसल 3 रातें आलम ख्वाब में कुर्बानी का हुक्म पाकर अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर अल्लाह के हुक्म से छुरी रख दी थी। अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को जन्नत से
دمبا لے جانے کا حکم دیا اور اسے حضرت علیہ السلام کی جگہ ذبح کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سنت ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے قائم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ہم نے قربانی ہر امت کے لیے مقرر فرمائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ان بے زبان جانوروں پر ذبح کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں خوف الہی اور تقوی موجود ہے۔ دنیا بھر میں جذبہ قربانی سے سرشار کروڑوں مسلمان اپنے اپنے طور پر جانوروں کی قربانی کر کے اللہ سے اپنی محبت کا عمدہ نمونہ پیش کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں اللہ سے قربت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ کی اس ہدایت کو مرتے دم تک قائم و دائم رکھتا ہے۔ قربانی کی ادائیگی کے لیے 4 شرائط کا ہونا لازمی ہے: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا اور خوشحال ہونا۔ اگر کسی نے قربانی کی جگہ زندہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ جائز نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ احمق لوگوں نے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہوئے اوٹ پٹانگ باتیں کہی ہیں جو مذہبی نقطہ نگاہ سے غلط ہے۔ مثلا ایک پوسٹ میں یہ کہا گیا کہ قربانی کے ساتھ ساتھ چیریٹی بھی کریں۔ اسی طرح کا ایک اور پوسٹ قربانی کے حوالے سے نظر سے گزرا کہ انسان اپنے اندر کا جانور مار کر قربانی کرے۔ مجھے ایسے پوسٹ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے ذاتی نظریات کو مذہب سے جوڑ کر ایک غلط کام کیا ہے۔ بات یہیں تک نہیں تھی بلکہ ان لوگوں کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے غیر مسلموں نے ان کی خوب واہ واہی کی، جو کہ ایک افسوسناک بات ہے۔ قربانی کی اس عظیم تہوار کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کرنا اہم سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پوری دنیا میں مسلمان بھی قربانی کے اس مبارک موقع پر بڑی تعداد میں جانور کو ذبح کریں گے۔ تاہم جو ہی عید الاضحیٰ کا تہوار قریب آتا ہے، ذبح جانور کے متعلق ایسی خبریں پڑھنے کو ملتی ہے جس سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں قربانی کی اس عظیم تہوار پر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو فرقہ وارانہ رنگ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ میں لوگوں سے پرزور اپیل کروں گا کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے افواہوں پر کام نہ دھریں اور فرقہ پرستوں سے ہوشیار رہیں۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر جانوروں کے ذبح جیسی تصاویر پوسٹ کرنے سے بھی گریز کریں۔ میں آپ تمام لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پورے عالم میں انسان کو محفوظ رکھے اور پوری دنیا پر اللہ رحم فرمائے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں آپ اپنا سب سے پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کے خالق ہیں جناب فہیم اختر، اور آج اخبار مشرق میں سنیچر کے دن ہی یہ شائع ہو گیا ہے، اس لیے اتوار کی جگہ آج ہم آپ کے سامنے اسے لے کر کے آئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بھی ان کا یہ کالم بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی اچھا مضمون ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ
اسے پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے. تو دوستو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے سنڈے آپ کے پسندیدہ سے پسندیدہ کالم لندن کی ڈائری کے ساتھ. تب تک اسم راشد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.